Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next exercise of synonyms. And the level is intermediate. लेकिन इसको केवल इंटरमीडिएट ना समझें, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे शब्द आते हैं जो आपको कहां तक लेकर जाएंगे, एडवांस्ड तक। दूसरी बात, ये जो हेल्प कर रहा है ये केवल सिनोनिम्स का टॉपिक नहीं है, इसके अंदर एंटोनिम्स भी आए हुए हैं और जो एंटोनिम्स हैं उनके भी सिनोनिम्स आए हुए हैं। तो इस बेसिक एक्सरसाइज को लाइटली ना लें। और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है? 7th। तो देखेंगे इसके अंदर क्या है। सबसे पहला आया हार्श। ये हार्श क्या होता है बेटे? जो सीवियर होता है, क्रूअल होता है, अनकाइंड होता है, उसको क्या कहते हैं? हार्श। कई बार आप किसकी बात करते हैं? वेदर की या लिविंग कंडीशंस की बात करते हैं जो बहुत ही डिफिकल्ट होती हैं, बहुत ही अनप्लेजेंट कंडीशंस होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको कहते हैं हार्श। हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन, जैसे आपके साइबेरिया में है, या कई बार आप बात करते हैं कनाडा के बहुत सारे इलाकों की, या अलास्का की बात करते हैं, वहां पर किसका प्रयोग करते हैं? हार्श का प्रयोग करते हैं। पहला आया बेटे माइल्ड। माइल्ड क्या होता है? माइल्ड तो सॉफ्ट के लिए यूज करते हैं, जो बड़ा कैसा है? सोबर है, नॉट सीवियर यानी स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं? माइल्ड। नॉट वेरी कॉल्ड एंड देयरफॉर दैट इज प्लेजेंट, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? माइल्ड। माइल्ड टच, हल्का सा जो टच होता है, जैसे आप बच्चे के गाल को हल्का सा छूते हैं, वो क्या था? माइल्ड। तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर कहता है जेंटल। बेटे जेंटल ब्रीज इज ब्लोइंग, जो बयार है, समीर है, बड़ी मंद मंद, बड़ी हल्की हल्की बह रही है, उसके लिए क्या कहते हैं? जेंटल। जो काम है, काइंड है और एक्सट्रीम नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं? जेंटल। इसी से बनता है जेंटलमैन। जेंटलमैन यानी भद्र पुरुष। सीवियर हो सकता है, हार्ड हो सकता है, सॉफ्ट, ये भी किसके लिए आया बेटे? नर्म के लिए आया, कोमल वाले भाव को दिखाने के लिए आया। क्या था? सॉफ्ट आ गया। जो लेस हार्ड देन एवरेज है उसको क्या कहते हैं? सॉफ्ट कहते हैं। दूसरी बात, चेंजिंग शेप इजीली व्हेन प्रेस्ड, दैट इज आल्सो सॉफ्ट बेटा। ठीक है, जब आप कब किसकी बात करते हैं? जो चीज फर्म नहीं है, जो चीज स्टिफ नहीं है, उसके लिए भी किसका प्रयोग करते हैं? सॉफ्ट का प्रयोग करते हैं। ये तो गलत हो जाएगा। क्या आ जाएगा? सीवियर। नेक्स्ट है बेटे हेस्टी। हेस्टी बेटे, आप जैसे विद्वान ने एक बार एक कहावत कही थी, हेस्टी क्लाइमर्स हैव सडन फॉल्स। जो जल्दी जल्दी चढ़ने वाले पर्वतारोही होते हैं अचानक ही गिर जाते हैं, आपके उस माउंटेन के या हिल के फुटस्टेप्स पे आ जाते हैं। इसीलिए आप जैसे सुलझे हुए लोग कहते हैं हेस्ट मेक्स वेस्ट, जल्दी का काम शैतान का। कई बार आप कह देते हो हरी स्पॉइल्स करी, तो वहां पर क्या बोलते हो आप? हेस्टी का प्रयोग करते हो। जो हरीड है, डन वेरी क्विकली है, दैट इज हेस्टी। डेलिब्रेट। डेलिब्रेट क्या होता है? जो आपकी मर्जी का होता है, मनमाना होता है। मनमाना तो आर्बिट्रेटर हो जाता है। इंटेंशनल है, प्लान्ड है, उसको क्या कहते हैं? डेलिब्रेट। जो डन ऑन पर्पस रादर देन बाय एक्सीडेंट, एक्सीडेंटली नहीं हुआ, पर्पसफुली हुआ है, उसको भी क्या कहते हैं? डेलिब्रेट यानी प्लान्ड, यानी पहले से ऑर्गेनाइज्ड था, इंटेंशनल था, उसको हम क्या कहते हैं? डेलिब्रेट। आपका एक इडियम आता है बेटे, इन कोल्ड ब्लड। इन कोल्ड ब्लड मतलब डेलिब्रेटली, विलिंगली, इंटेंशनली, मर्जी के साथ, प्लानिंग के साथ, ऑर्गेनाइज्ड वे में। कोल्ड ब्लडेड मर्डर्स होते हैं, वहां पर आपको की जब आत्मा दहल जाती है उन मर्डर्स को देखकर और उसके लिए पूरी प्लानिंग की जाती है, दैट इज डेलिब्रेट। और कई बार ये आपका डेलिब्रेट मूव था, जानबूझ के ऐसा किया गया था, तो उसको क्या कहते हैं बेटा? डेलिब्रेट। गलत हो जाएगा। स्लो, ये तो धीमे को दिखाता है, आपकी गति को मंदा कर देता है, उसके लिए यूज किया जाता है। किसी आदमी के लिए यूज किया जाएगा तो वो क्या है? थोड़ा सा ट्यूबलाइट किस्म का कह देते हैं आजकल के बच्चे, यानी धीरे धीरे समझ आती है, भोंदू किस्म का है, सिंपलटन है वो। उसके लिए जैसे आप लोगों का एक पाठ आता था बेटे जिसका नाम था धोली।
भोली, उसमें एक सुलेखा नाम की बालिका दिखाई गई है। वो बालिका क्या है, सीधी सादी है, सिंपलटन है, तो वैसी क्या थी, स्लो, उसको चीजें भी धीरे धीरे समझ में आती थी। गलत हो जाएगा। क्विक हो सकता है, बड़ी शीघ्रता के साथ। थॉटफुल, थॉटफुल तो आपके समझबूझ के लिए दिखाया जाता है। वो व्यक्ति जो काफी थॉटफुल होता है, कंसिडरेट होता है, काइंड होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, थॉटफुल बोलते हैं। तो ये यहां पर गलत हो जाएगा। जो शांत किस्म का है क्योंकि वो विचार मग्न है, उसे भी थॉटफुल कहते हैं। क्या आ जाएगा बेटे, क्विक। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट में ये क्या कहता है, हैजर्डस। हैजर्डस बेटे थोड़ी देर पहले बात की थी, या फिर हमने पिछली एक्सरसाइज में बात की थी, 6th सेट में हैफ हैजर्ड आया था हमारा, ठीक है, वो तो रैंडम के लिए आया था, रैंडमली डन, ठीक है। हैफ हैजर्डस क्या होती हैं, वे फैक्ट्रीज, वे इंडस्ट्रीज जिसमें क्या होते हैं, हार्मफुल गैसेस निकलती हैं या फिर हार्मफुल प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं, जिसमें रिस्क होता है, डेंजर होता है, और वो हमें क्या करता है, फिर स्पॉइल कर देता है, मरने के कगार पर लाकर खड़ा कर देता है, उसको क्या कहते हैं, हैजर्डस। हैजर्डस यानी इन्वॉल्विंग रिस्क और डेंजर, स्पेशली टू समबडीज हेल्थ और सेफ्टी, दैट इज नोन एज हैजर्डस, हानिकारक। बेटे पहला आया इसमें सेफ, सेफ तो गलत हो जाएगा। सेफ तो पूरी तरह से सुरक्षित के लिए है। जब आप पूरी तरह सेफ एंड साउंड हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिक्योर हैं, वहां पर सेफ का प्रयोग किया जाता है, ये तो गलत हो जाएगा। जब आप प्रोटेक्टेड हैं किसी भी डेंजर से, वहां पर सेफ बोलते हैं। फिर कहता है सिक्योर, बेटे आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हो, सुरक्षा प्रदान करते हो। क्यों प्रदान करते हो, ताकि बंदा पूरी तरह से सेफ रह सके, ये भी वही चीज आ जाएगी, ठीक है, ये भी गलत हो गया। डेंजरस, डेंजरस हो सकता है, हार्मलेस नहीं, हार्मफुल होता तो कंसीडर करते। हार्मलेस का मतलब है इनॉक्यूअस, यानी नुकसान रहित, नुकसान रहित तो गलत हो जाएगा, ठीक है, ये तो गलत हो जाएगा हमारा, बिल्कुल ही हार्मलेस, इनॉक्यूअस। आपका सीजीएल और एसएससी में इनॉक्यूअस वर्ड कई बार आ चुका है हार्मलेस के लिए। क्या आ जाएगा इसमें, डेंजरस, इम्पेरिल्ड। नेक्स्ट है हीड। कई बार आप क्या कहते हो, प्लीज पे हीड टू योर फादर, या टू द स्पीकर, जो स्पीकर है उसको पूरी अटेंशन दें, उसको पूरा अपने पूरी अटेंशन उसकी तरफ रखें, उसे ध्यान से सुने, वहां पर क्या बोला जाता है, हीड। टू टेक नोटिस ऑफ समथिंग और समबडी, दैट इज नोन एज हीड। जब आप किसी चीज की तरफ पूरी अटेंशन देते हैं, और यू कैन सिंपली से पे केयरफुल अटेंशन टू समबडी और समथिंग, दैट इज नोन एज हीड। इग्नोर, इग्नोर तो क्या हो जाएगा बेटे, अनदेखा करना। जब हम किसी चीज को नेग्लेक्ट करते चले जाते हैं, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर आप बोलते हो इग्नोरेंट, इग्नोरेंट होता है अज्ञानी। अज्ञानी कौन होता है, अज्ञानी होता है जिसको नॉलेज की कमी है, वो क्या है, लैक ऑफ नॉलेज, इग्नोरेंट। एक होता है इग्नोरेंस, अज्ञानता, ठीक है। इग्नोर करना वहां से थोड़ा सा हट जाता है। व्हेन यू पे नो अटेंशन टू समबडी और समथिंग, दैट इज इग्नोर, अनदेखा करना, एक तरह से डिसरिगार्ड का प्रतीक माना जाता है। डिसरिगार्ड भी क्या बन गया, इसी का पर्याय बन गया बेटे, ठीक है। किसका पर्याय है, आपके इग्नोर का, ये क्या बन जाएगा, यही बन जाएगा। नोटिस, पे हीड, टू टेक नोटिस ऑफ समबडी और समथिंग, टू पे अटेंशन हो सकता है। ओवरलुक, ओवरलुक क्या था, वही अनदेखा करना। अनदेखा करना मतलब इसमें कई बार क्या कहते हैं, टू टर्न ए ब्लाइंड आई टू समबडी, किसी को देखकर अनदेखा करना, उसको ऐसा दिखाना, यू फेल टू सी और नोटिस दैट पर्सन और थिंग, उसको क्या कहते हैं बेटा, ओवरलुक कहते हैं। देखकर अनदेखा करना। एक होता है बेटे कान पर जू ना रेंगना, टर्न ए ब्लाइंड आई तो था, देखकर अनदेखा करना। टर्न ए डेफ ईयर टू समबडी, उसे हम क्या कहते हैं, सुनकर अनसुनी करना, कान पर जू ना रेंगना। तो ये गलत हो गया, क्या आ जाएगा हमारा, नोटिस। नेक्स्ट है हमारा हेरिडिटरी। हेरिडिटरी क्या होता है, गिवन टू ए चाइल्ड बाय इट्स पेरेंट बिफोर
इट इज बॉर्न, उसके पैदा होने से पहले जो चीजें उसको मिल जाती हैं वंशानुगत तरीके से, उसको क्या कहते हैं? हेरिडिटरी। हेरिडिटरी बोलते हैं। दैट इज लीगली गिवन टू somebody's child, what that person when a person dies, वो भी क्या होता है? वो भी हेरिडिटरी होता है, वंशानुगत तरीके से मिल जाता है। जैसे आपकी पुश्तैनी चीजें होती हैं वो आपको मिल जाती हैं, वो क्या है? हेरिडिटरी है। कुछ ऐसे टाइटल्स वगैरह होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरे को पास ऑन कर दिए जाते हैं, वो भी हेरिडिटरी बोले जाते हैं बेटा। तो यहाँ हेरिडिटरी का मतलब क्या है? जो वंशानुगत तरीके से आप लोगों को कोई चीज प्राप्त होती है अपने पेरेंट्स से या पूर्वजों से। कहते हैं एक्वायर्ड। एक्वायर्ड तो प्राप्त करने के लिए आ जाएगा। एक्वायर क्या था? ये तो केवल प्राप्त करना हो जाएगा बेटा। टू गेन समथिंग बाय योर ओन एफर्ट्स, एबिलिटीज और बिहेवियर, दैट इज एक्वायर। फिर कहते हैं नॉन जेनेटिक। नॉन जेनेटिक बिल्कुल गलत हो जाएगा, जो आपके जीन से हटके है। इनहेरिटेड हो जाएगा। व्हेन यू इनहेरिट समथिंग फ्रॉम योर पेरेंट्स, फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, दैट इज इनहेरिटेड हो सकता है। अडॉप्ट। बेटे अडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना। जब ऑफिशियली आप किसी चीज को अपना लेते हो वहां पर क्या बोला जाता है? अडॉप्ट। यानी आप, मेरे पास कोई बच्चा नहीं है, आई हैव नो इश्यू, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू अडॉप्ट एन ऑर्फन चाइल्ड। मेरे पास बालक नहीं है, इसीलिए मैं क्या करने जा रहा हूं? किसी अनाथ बच्चे को गोद लेने जा रहा हूं। वो क्या था? अडॉप्ट। दूसरा, आवर इंस्टीट्यूट इज गोइंग टू अडॉप्ट सम न्यू पॉलिसीज फॉर द बेटर और अपलिफ्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। आपके अच्छे के लिए, आपको ऊपर उठाने के लिए क्या कर रहे हैं? नई पॉलिसीज अपनाने जा रहे हैं। तो अडॉप्टेड गलत हो जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा? इनहेरिटेड। नेक्स्ट है बेटे हॉक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आपके बहुत सारे क्या आएंगे? पैराग्राफ्स आएंगे, कॉम्प्रिहेंशन आएगी, उसमें ये हॉक्स पूछा जाता है। ठीक है, हॉक्स का मतलब क्या होता है? जैसे कई बार आप कह देते हो बॉम्ब हॉक्स। बॉम्ब हॉक्स का मतलब क्या है? बम की एक तरीके से क्या थी? अफवाह वगैरह थी, उसको क्या कहते हैं? हॉक्स बोल देते हैं। एक ऐसी ट्रिक चलना बेटे जो लोग उस पर विश्वास कर लेते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? हॉक्स कहते हैं। जो वास्तव में सच नहीं है उसे क्या कहते हैं? हॉक्स। अफवाह। नाउन बनाया तो, वर्ब बनाया तो अलग अर्थ निकल आएगा। ठीक है, कहते हैं ट्रूथ। ट्रूथ तो हो नहीं सकता, ये तो अनट्रूथ की बात करता है। मेंडेसिटी की बात करता है। वेरासिटी होता तो ट्रूथ आता, गलत हो जाएगा। जेन्युइन। जेन्युइन होता है बेटे जो ऑथेंटिक होता है। ऑथेंटिक का मतलब क्या है? जो रियल है। ठीक है, जो काउंटरफेट नहीं है, फेक नहीं है, वो जेन्युइन होता है। डिसेप्शन। डिसेप्शन छल, धोखा, उसके लिए किसका प्रयोग करते हो? डिसेप्शन का प्रयोग करते हो। डिसेप्शन इसमें हो सकता है, डिसिटफुलनेस हो सकता है, यानी झूठ बोलकर आपको ठगा गया है, चीट किया गया है आपको। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? हॉक्स। हो सकता है रियलिटी। रियलिटी क्या था? वास्तविकता के लिए, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटे आपका हॉस्टाइल। आप लोगों ने एक इडियम किया था, एट डैगर्स ड्रॉन। एट डैगर्स ड्रॉन का क्या मतलब था? तलवारें निकली होना, खंजर निकले होना, यानी तलवारें तनी होना, यानी बैड ब्लड, यानी एट लॉगर हेड्स, यानी टू बी एट एनिमिटी, हॉस्टिलिटी और एनिमोसिटी, शत्रुता होना, वैर भाव होना, उसके लिए यूज किया गया था। अब यहां पर आया हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है? ऐसा नेचर बेटे जो कैसा है? दुश्मनी वाला है, जो वेरी अनफ्रेंडली है, एग्रेसिव है, जो अपोज्ड टू है, उसके लिए क्या यूज करते हैं? हॉस्टाइल का प्रयोग करते हैं। फ्रेंडली तो इसका एंटोनिम हो जाएगा, गलत हो गया। हॉस्पिटेबल। हॉस्पिटेबल होता है वेलकमिंग। वेलकमिंग मतलब जो मेहमान नवाजी जानता है उसको कहते हैं हॉस्पिटेबल। इनहॉस्पिटेबल, अनवेलकमिंग, जो मेहमान नवाजी नहीं जानता, उसके लिए यूज किया जाता है। आपके कोर्सेज होते हैं जैसे HM में, होटल मैनेजमेंट में, या फिर जो ये एयर होस्टेस एकेडमीज वगैरह हैं जैसे फ्रैंकफिन वगैरह है, यहाँ पर बच्चों को क्या सिखाई जाती है? क्रू मेंबर्स को ट्रेन किया जाता है, वहां पर उन्हें सिखाई जाती है हॉस्पिटैलिटी, मेहमान नवाजी। हॉस्टाइल ये फ्रेंडली तो गलत हो गया, अनफ्रेंडली हो सकता था। हॉस्पिटेबल अभी अभी क्या बोला था? मेहमान नवाज, तो ये तो गलत हो गया हमारा। अनफ्रेंडली हो सकता है, काइंड बिल्कुल गलत हो गया।
नेक्स्ट है बेटे हम्बल। आप क्या कहते हैं, बड़ा हम्बल नेचर है, ठीक है। हम्बल का मतलब क्या होता है, जो डिसेंट है, डोसाइल है, मॉडेस्ट है, पोलाइट है, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, हम्बल का प्रयोग करते हैं, ठीक है बेटे। शोइंग यू डोंट थिंक दैट यू आर एज इंपॉर्टेंट एज अदर पीपल। जब आप क्या कहते हैं, भाई आप बहुत ऊपर हैं, क्रेडिट दूसरे को दे रहे हैं, वो वैसा नेचर क्या होता है, मॉडेस्ट नेचर, उसको क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम्बल। एरोगेंट, एरोगेंट क्या होता है, एरोगेंट होता है बेटे जो घमंडी है, अभिमानी है, उसको क्या कहते हैं, उसे एरोगेंट कहते हैं। बेटे जो प्राउड वे में काम करता है, अनप्लेजेंट वे में काम करता है। आप लोगों की एक मूवी आई थी कभी खुशी कभी गम, उसके अंदर जो अमिताभ बच्चन दिखाया गया है, ठीक है, वो क्या करता था, दूसरे लोगों से अपने आप को ज्यादा सुपीरियर मानता था, उसमें घमंड या अभिमान भरा हुआ था। तो वो वैसा नेचर जो होता है उसको क्या कहते हैं, एरोगेंट, ठीक है, गलत हो जाएगा। प्राउड, ये तो इसी का पर्याय बन गया। मोडेस्ट, मोडेस्ट क्या होता है, जो डिसेंट होता है, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, मोडेस्ट का प्रयोग करते हैं बेटा, ठीक है। कंसीटेड, कंसीटेड, हॉटी, एरोगेंट, सारे क्या हैं, ये पर्याय है बेटा। और ये भी क्या बन गया आपका, घमंडी के लिए आया है, ठीक है। जिसको बहुत ज्यादा अभिमान होता है, दम्भी होता है, जैसे रावण जी के बारे में कह दिया जाता है वो बहुत ही अभिमानी थे, तो वैसी पर्सनैलिटी के लिए क्या यूज करेंगे, कंसिटेडनेस, वो कंसिटेड पर्सनैलिटी थे। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट आपका आइटल। आइटल यानी निकम्मा, ठीक है। आपके पेपर में कई बार पोएटिक डिवाइसेस में पूछा जाता है बेटे, ऑक्सीमोरॉन के अंदर, ही इज ऑलवेज आइडली बिजी, वो तो हमेशा बेकार की चीजों में व्यस्त रहता है। आइडल निकम्मा, बिजी व्यस्त, बगैर काम के व्यस्त, ठीक है। तो ये दो अपोजिट वर्ड्स जब इकट्ठे यूज करते हैं वो क्या बनता है, ऑक्सीमोरॉन। आइडल क्या था बेटे आपका, निकम्मे के लिए आया, बगैर काम के लिए आया। अब यहां पर इसको देखते हैं तो ये क्या हो सकता है, लेजी हो सकता है, नॉट वर्किंग वेरी हार्ड हो सकता है, बिजी तो गलत हो जाएगा, एक्टिव, एक्टिव तो जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, चुस्त दुरुस्त होता है, एजाइल होता है, फुर्तीला होता है, ठीक है, उसके लिए यूज करते हैं। जो हमेशा बिजी रहता है एक काम करने, एक या कोई और काम करने में, वो एक्टिव है, गलत हो गया। लेजी, लेजी यानी लिथार्जिक, लिथार्जिक यानी स्लोथफुल यानी आलसी, जिसमें आलस्य भरा पड़ा है, निकम्मा है, उठना ही नहीं चाहता, काम करना ही नहीं चाहता, ये हो सकता है इसका सिनोनिम। इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्री से बना है इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्री उद्योग धंधे होते हैं। इंडस्ट्रियस बन गया बेटे उद्यमी, यानी हार्ड वर्किंग, यानी लेबोरियस, लेबर से बना लेबोरियस, और इसी से बनता है डिलीजेंट। तो डिलीजेंट, इंडस्ट्रियस, लेबोरियस, हार्ड वर्किंग, कठिन परिश्रमी, ये गलत हो जाएगा, क्या आ जाएगा, लेजी। लास्ट पे चलते हैं बेटा, लास्ट में क्या कहता है, इसने बोला इल्यूमिनेट, इल्यूमिनेट। बेटे अक्सर आप एक बात कहते हैं, शाइन लाइट ऑन समथिंग, दैट इज इल्यूमिनेट। जब चमक जाती है किसी चीज के ऊपर, क्लैरिफाई करते हो, किसी चीज को लाइट अप करते हो, वहां पर क्या यूज किया जाता है, इल्यूमिनेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। डार्कन, ये तो अंधेरा फैलाने के लिए था, ये तो प्रकाशित करने के लिए है, प्रज्वलित करने वाली सेंस में आया है, गलत हो गया। डल, डल का एक तो मतलब है जो फीका है, मोनोटोनस, इंसिपिड, टेस्टलेस, नीरस है। दूसरा डल, एक ब्राइट स्टूडेंट है, होनहार विद्यार्थी है, इंटेलिजेंट है, उसका एंटोनिम क्या बन गया, डल, यानी जो वीक है, गलत हो गया। इल्यूमिनेट, लाइट, लाइट अप हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। शेड, शेड क्या था, किसी चीज के ऊपर छाया करने वाली सेंस में। शैडो होता है परछाई, शेड होता है छाया, दोनों में भी अंतर होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये तो अंधेरे करने वाली सेंस में, कवर करने वाली सेंस में आया, हमारा क्या आ जाएगा, लाइट आ जाएगा। ये थी एक्सरसाइज आपकी आज के लिए। अगली एक्सरसाइज में आपसे फिर से भेंट होगी इसी प्रकार के किन्हीं
नए टॉपिक शादी के साथ। किसी बच्चे को कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मिलते हैं अगली क्लास में। इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।